चुड़ैल ने खींची टांग। गोरखपुर नाम के एक गांव में कमला अपने पति मोहन के साथ एक घर में रहा करती थी। उन दोनों को जमीन के अंदर से कुछ डरावना आवाज सुनाई देता था। फिर कमला बहुत ही ज्यादा डर जाती है। मोहन अपने दोस्त यारों को डरावनी आवाज के बारे में बताता है, मगर दोस्त यार मोहन के घर जाके देखने से भी इनकार कर देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा घर ही श्रापित है, उसमें तो भूत पिशाच का वास है, हम नहीं जाएंगे, तुम्हारे घर हम जाएंगे ही नहीं। फिर दूसरे ही दिन जब दोनों पति पत्नी सो रहे होते हैं, तभी रात के ठीक 12 बजे को फिर से डरावना आवाज सुनाई देने लगता है। कमला, अजी सुनते हो, अजी सुनते हो? ऐसा लग रहा है कोई डरा रहा है। अरे सुनिए ना, कितना खतरनाक आवाज आ रहा है। उठो जल्दी उठो, कितना खराटा मारते हो, उठो जल्दी उठो, देखो कितना डरावना आवाज आ रहा है, उठो। अरे क्या तुम भी एक बार भी सोने नहीं देती? जल्दी से कुछ करो, नहीं तो मैं घर छोड़ के सच में कहीं चली जाऊंगी। फिर तुरंत मोहन अपने ही कमरे में जमीन की खुदाई करने लगता है। जमीन खोदते हुए मोहन और कमला को एक लाश दिखता है। लाश का चेहरा उघाड़ते ही कमला देखती है कि वो लाश एक चुड़ैल है। चुड़ैल को देखते ही मोहन और कमला वहां से भागने लगते हैं, मगर तभी तुरंत चुड़ैल मोहन का पैर पकड़ लेती है। चुड़ैल बहन, अरे चुड़ैल बहन, मुझे छोड़ दीजिए। चुड़ैल बहन, अगर हो सके तो आप मेरा घर ले लीजिए, मगर दीदी मुझे छोड़ दो दीदी, मुझे छोड़ दो। इतने सालों के बाद कोई हट्टा कट्टा नौजवान मेरे हाथ आया है, मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं उसे? कर पैर में काट लेती है और मोहन भी जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगता है। फिर दौड़ते हुए कमला गांव वालों के पास मदद मांगने के लिए चली जाती है। फिर कुछ गांव वाले कमला के साथ उस घर में चले आते हैं। अरे मोहन भाई, तुम अपना टांग काट लो, नहीं तो ये चुड़ैल तुम्हें भी अपनी तरह चुड़ैल या भूत ही बना देगी। मगर वहीं मोहन अपना टांग काटने से साफ इनकार कर देता है। फिर भी उसकी पत्नी कमला एक तलवार लेके मोहन के पास फेंक देती है। फिर मोहन भी मजबूर होके अपनी टांग को काटने लगता है। अरे कमबख्त चुड़ैल, तुझको तो मैंने अपनी बहन माना था, दीदी माना था तुझे, कम से कम भाई बहन के रिश्ते के नाते ही सही। कमीनी हरामखोर, मुझे छोड़ देती, कहकर अपनी टांग काट लेता है। कितने सालों के बाद किसी हट्टे कट्टे नौजवान का टांग खाने को मिला मुझे। अब मैं इसे खाकर चुड़ैलों में सबसे अमर चुड़ैल बन जाऊंगी। मोहन के दोस्त मोहन और उसकी पत्नी वहां से दुम दबा के भागने लगते हैं। घर के बाहर जाकर सब मिलके उस घर को आग लगा देते हैं। अरे साधारण मनुष्य, ये तूने क्या किया? मैं तो चुड़ैलों में सबसे अमर चुड़ैल बनना चाहती थी, मगर तुम लोगों ने मुझे जलाकर ठीक नहीं किया। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, सबको मार डालूंगी। आ आ आ आ आ कहकर चुड़ैल जलने लगती है। चुड़ैल के जलते ही मोहन फिर से लंगड़ा मोहन के बजाय एक हट्टा कट्टा नौजवान बन जाता है और फिर से सब खुशी खुशी उस गांव में रहने लगते हैं। चुड़ैल की काली करतूत। विशालपुर नाम के एक गांव में रिंकी और पिंकी नाम की दो बहनें एक घर में रहा करती थी। रिंकी पिंकी का शादी हो चुका था। दोनों बहनों का मेल मिलाप देख पड़ोसी औरत सब उनसे बहुत जला करते थे। फिर एक दिन उस गांव में एक चुड़ैल बहुत ही सुंदर औरत के रूप में वहां पे बहुत सारा सामान लेकर आ जाती है। तभी रिंकी उस औरत का सामान देख दंग रह जाती है और घर जाकर अपने पति को सारी बातें बताती है। जी सुनते हो, पड़ोस में एक औरत नई आई है, अभी उसके पास खाने के लिए कुछ होगा कि नहीं होगा, पता नहीं क्या खाएगी नहीं खाएगी बेचारी, जाती हूँ पूछ के आती हूँ। ठीक है भाग्यवान, तुम जाओ खाना लेकर, मगर तुम अपनी बहन पिंकी को भी साथ लेके जाना, ठीक है? ठीक है जी, मैं चलती हूँ। उस चुड़ैल के घर चली जाती है। जब रिंकी खिड़की से देखती है तो उसे एक चुड़ैल दिखता है जो कि किसी इंसान को मार के खा रही होती है। रिंकी भागते हुए वहां से अपने घर चली जाती है और अपने पति को फटकार के सोने को बोलती है। अगले ही दिन पिंकी रिंकी के रूम पे आती है, मगर रिंकी दरवाजा नहीं खोलती। फिर एक दिन पिंकी रिंकी को फोन करती है, मगर रिंकी फोन भी नहीं उठाती। एक रात चुड़ैल चाय वाला को खा जाती है। फिर दूसरे ही रात चुड़ैल एक सिक्योरिटी गार्ड को भी खा जाती है। फिर तीसरी रात चुड़ैल एक सब्जी वाले को खा जाती है।
ऐसे ही करके रोज चुड़ैल लोगों को मार के खा जाया करती है। फिर एक दिन गांव वाले मिलके एक मीटिंग रखते हैं और बोलते हैं, भाइयों, अपने गांव में रोज रात को लोग गायब हो रहे हैं और हम सबको अब सतर्क होने का जरूरत है, ठीक है? और वहीं चुड़ैल एक सुंदर औरत के रूप में मीटिंग में हंस रही होती है। फिर पिंकी मीटिंग से आकर रिंकी से मिलने चली जाती है। अरे जीजाजी, रिंकी कहाँ है? साली जी, रिंकी घर में ही है। उसका तबीयत तो ठीक है ना जिया जी? हाँ ठीक तो है, मगर जब से वो पड़ोसन को खाना देकर आई है तब से ही कुछ अजीब सी लगती है। ठीक है, फिर चलिए जिया जी, रिंकी से मिल के आती हूँ। रिंकी के रूम में दोनों चले जाते हैं। रिंकी रोते हुए सारी बातें पिंकी को बता देती है। इसका मतलब वो सुंदर सी दिखने वाली औरत जो कल भी मीटिंग में हंस रही थी, वो एक भयानक सी चुड़ैल है। हाँ बहन, हाँ, वही रोज लोग को मार के खा जाया करती है और मैं सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर पाई, कुछ नहीं। फिर तीनों चुड़ैल के घर चले जाते हैं। जब वो लोग चुड़ैल के घर में प्रवेश करते हैं तब वो घर बहुत ही भयानक सा दिखता है और चुड़ैल वहाँ सो रही होती है। तभी पिंकी को वहाँ मिट्टी का तेल दिखता है, जिसे वो सब तरफ फैलाकर उस घर को, उस चुड़ैल के घर को आग लगा देती है। फिर चुड़ैल जलते हुए बाहर निकलने लगती है। घर में आग लगने के कारण गांव वाले भी बाहर ही रहते हैं। किसी के कुछ बताए ही उन लोगों को ये समझ आ जाता है कि ऐसे रोज रोज इंसानों को मार के खाने वाली और कोई नहीं बल्कि वही चुड़ैल है जो कि सुंदर औरत के रूप में उस गांव में रहा करती थी। उसके बाद गांव वाले रिंकी, पिंकी और उनके पति को धन्यवाद करते हुए खुशी खुशी उस गांव में रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबा दें। फिर मिलते हैं ऐसे ही एंटरटेनिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।